हाल ही में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। वो इंसान जिसे तुमने सबसे ज़्यादा प्यार किया, वो अब तुम्हारे साथ है ही नहीं। जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, जिसे सुबह उठते ही तुम याद किया करते थे और रात को सोते समय भी उसे ही याद किया करते थे। लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं था कि वो इंसान तुम्हें यूं छोड़कर भी जा सकता है। कभी सोचा नहीं था कि उसके द्वारा किए गए वादे एक दिन झूठ में बदल जाएंगे। वो इंसान तुम्हें यूं छोड़कर चला गया तो तुम्हें बहुत बुरा लगा। तुम खूब रोए, लेकिन उसे तरस ना आया। तुम्हें इतना दर्द महसूस हुआ कि तुमने चाहा कि वो वापस आ जाए। तुमसे वो दर्द महसूस ही नहीं हो पाया। तुम्हें अचानक ऐसा लगने लगा कि बस तुम्हारी दुनिया यूं थम चुकी है। तुम चाहते हो कि वो वापस लौट आए, पर नहीं दोस्त। जिस इंसान को तुम्हारे रोने पर भी तरस नहीं आया, वो भला वापस क्यों आएगा? तुम्हारे आंसुओं की कीमत उनसे जानो जिन्हें तुमसे प्यार है। व्यर्थ में किसी अन्य के लिए आंसू बहाना व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं से वो वापस लौट कर नहीं आएगा। जो चला गया है उसे जाने दो। यदि वो तुम्हारा ही होगा तो वापस जरूर लौट कर आएगा, लेकिन केवल तब जब उस व्यक्ति संग तुम्हारे कर्म का लेखा लंबा है तो। क्योंकि इस धरती पर जितने भी शरीर हैं, उनके शरीरों में मौजूद आत्माओं का संबंध जमीन पर मौजूद व्यक्तियों से होता है। और वैसे ही तुम्हारे पिछले जन्म में जिन लोगों से तुम्हारा संबंध था, चाहे वह प्रेमिका हो या मित्र, माता पिता, पति पत्नी, बहन, बंधु या अनजान कोई, तो यही रिश्ते, इन्हीं लोगों से अगले जन्म में फिर मुलाकात होती है। कुछ दोहराया जाता है तो कुछ में बदलाव होता है, और ये हर रिश्ते अस्थायी होते हैं। कोई भी रिश्ता इनमें स्थायी नहीं होता, यानी कि हमेशा के लिए नहीं होता। एक समय अंतराल तक ही यह रिश्ता कायम रहता है। और ऐसे ही आपके प्रेमी से आपका बिछड़ना, यानी कि आपकी प्रेमी रूपी आत्मा का साथ यहीं तक था। इस जीवन में हर आत्मा का साथ हमें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है। और जितने भी आपके जीवन में लोग आएंगे, तो कोई राह दिखाएगा, तो कोई इतना कष्ट देगा कि आपको ही बदल कर चला जाएगा। कोई आपको समझाएगा, क्योंकि वो आया ही इसलिए था कि आगे आने वाले जीवन के मोड़ों को तुम कैसे संभालते हो। यदि वो इंसान तुम्हें दुख पहुंचाकर गया है तो उसे दोष मत दो। यदि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम चिंता मत करो। उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा उसे अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम उसे बद्दुआ मत दो, क्योंकि कभी वो तुम्हारा प्रेम रहा है जिसे तुमने बहुत चाहा था। और वैसे भी सब कुछ नियति पर ही आधारित होता है। जो तुम्हारे साथ होना था वह पहले से ही निश्चित था, लेकिन तुम्हारे जीवन में उसका जरिया कोई और ही बन गया। साथ ही इस जीवन में जितने भी आत्मा रूपी व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होती है, उनसे आपका पिछले जन्म का कुछ लेन देन रह गया होता है, जो वे इस समय अंतराल में आपके साथ बुरा करने आते हैं। आपने किन व्यक्तियों के साथ प्रेम संबंध में आना है, किन व्यक्तियों के साथ दोस्ती के संबंध में आना है, या किस व्यक्ति के साथ आपका विवाह होगा, यह सब कुछ निश्चित है। आंसू बहाने से दुख दर्द कम तो होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपके आंसू बहाने से कोई आपके दिल में चल रही पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता और ना ही देख सकता है। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि उसे भुलाना मुश्किल है, लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि वो जा चुका है, उसका साथ यहीं तक का था और अब वह वापस नहीं आएगा, और जो हुआ वह नियति थी, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। इसीलिए स्वीकार करना अनिवार्य है। लेकिन फिर भी यदि तुम उसे पाना चाहते हो, चाहे वह इंसान तुमसे वास्ता नहीं रखना चाहता, तो यह तुम्हारी जिद है। और जिद का केवल लक्ष्य होता है,
प्रेम नहीं। यदि तुम्हें उससे सच में प्रेम था या है तो उसे केवल अपने एक दिल के कोने में संजो कर रख लो। हर एक चीज स्वीकार करके कि हाँ, प्यार किया है और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें उससे सच में प्रेम है तो प्यार दिल में होता है। यदि तुम उससे बात ना भी करो, उसके संपर्क में ना भी रहो, तो भी वह प्यार बना रहता है। और यहाँ तक कि जब तुम सब कुछ स्वीकार कर लोगे तब ना तो तुम्हें रोना आएगा, ना ही तुम खुद को या सामने वाले को दोष दोगे। बस उसकी तस्वीर को देखकर, उन पलों के बारे में सोचकर तुमको खुशी महसूस होगी और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहोगे। वहीं दूसरी ओर यदि तुम्हें जिद बनी रहती है कि वो इंसान किसी भी तरह तुम्हारा हो जाए, तो वह मोह है और मोह से छूटा नहीं जा सकता, लेकिन प्रेम सदैव दिल में बना रहता है।